अब देखिए, सबसे पहला जो सवाल रह सकता है कि भाई अब मंडे को क्या करें, मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि बजट जो था वो बजट तो खत्म हो चुका ना भाई। ठीक है, तो अब चीजें ऐसी है कि भाई कोई बड़ा गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, क्योंकि आज के दिन आपने देखा जिस तरीके से मार्केट में जो स्पिच वन बाय वन आने शुरू हुए। पहले से मार्केट को एक उठाया गया था, उसके बाद एक अपर साइड से मार्केट को नीचे लाया गया, और उसके बाद क्लोजिंग आते आते फिर से रिकवरी का सारा मोड शुरू हुआ। अब इसमें एक सवाल मैं आपको पूछूं भैया, सारा जो मोमेंटम है, ठीक है, इसमें अगर आप घिस पिट के भी एक चीज निकाले तो जूस जो भी निकला वो इंट्राडे में निकल चुका, बाकी मार्केट धरातल धरा खड़ा रहेगा। समझ रहे हो? तो चीजें ऐसी है कि भाई देखो, एफआईआई क्या अब मार्केट में फिर से वापस लौटेंगे या फिर से अपना अंगूठा दबाना शुरू कर देंगे? क्योंकि देखो, उनको था भैया टैक्स से सारा मामला, ठीक है, वैल्यूएशन का मामला, इन्फ्लेशन का मामला, ठीक है, ये सारी चीजों का उनको दिक्कत है। दूसरी तरफ भाई, पिछली बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक चीज बोले थे कि एफ आई एस एफ पी एस कम एंड गो, ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को होल्ड कर रहा है, ये वगैरह वो डायलॉग भी काफी वायरल हुआ था। ठीक है, और अभी आज के दिन उन लोगों ने उनके ऊपर कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? अब लोगों को पता चल गया कि इन लोगों की ताकत क्या है। समझ रहे हो? और आज मैंने देखा काफी जो म्यूचुअल फंड हाउसेस जो थे, उनको सवाल पूछा गया ना, ठीक है, उनको डिबेट में बुलवाया गया, सवाल पूछा गया कि भाई क्या ये क्या चीज है, एफआईएस को क्या दिक्कत है। तो उनमें काफी मेजर चीज सामने आई। उन्होंने एक चीज और भी बताया कि भाई देखो, पिछले साल जो कुछ स्टेटमेंट जो आया है ना एफआईएस के ऊपर कि भैया आप आओ जाओ, कोई मतलब नहीं है, हमारा इतना पावर है, रिटेल का इतना पावर है, डोमेस्टिक इतना आ रहा है पैसा, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। समझ रही हो? तो ये चीजें भी काफी मेरे को देखने को मिली कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जो भी है, डीआईएस जो है, उनको भी लग रहा है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो भी गलत था। और दूसरी तरफ इस बार आपने देखा एफआईएस के ऊपर ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि समझ गए हैं भाई, ठीक है, कि देखो मार्केट में अगर कोई बड़ा मोमेंटम लाना है तो एफआईआई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको ग्लोबली मार्केट में सस्टेन होना है, दूसरे कंट्रीज के साथ कंपटीशन करना है, तो एफआईआई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये चीज आप दिमाग में रख लो गाइस। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है ये चीज पसंद ना आए, वो बोलेंगे भैया हम डीआईएस, हम रिटेलर, इतना पावर है। भाई सब कुछ बोलने में अच्छा लगता है, जब मार्केट इतना 26,000 से गुलाट लगा रहा है, ठीक है, 3-4 हजार पॉइंट की रिकवरी भी इनके वजह से नहीं हो गई। समझ लो, रिटेल इतना पैसा डाल रहा है, डीएस इतना पैसा डाल रहा है, फिर भी सिर्फ निफ्टी का 4,000 पॉइंट भी वो नहीं रिकवर कर पाए। ठीक है, तो ये चीजें होती है। बोलने में भैया बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल जाती है, ठीक है, पर जो सही है ना वो सही है। सुनने में काफी चीजें आपको सही लगती है, पर जो चीज रियलिटी होती है वो होती ही है। ठीक है, आज देखो यहां मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, तो 10 बजे पहले कि भैया 11 बजे बजट आने वाला है, तब तक रेंज बना लेगा मार्केट। ठीक है, फिर कुछ अपडेट्स दिए थे कि भाई टैक्स का जो है वो अगले हफ्ते, जो टैक्स का जो बिल है वो आने वाला है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस में एफडीआई की जो सीमा है, ठीक है, वो 100% हो जाएगी। दूसरी तरफ ये जो अनुमान था FY26 के लिए वित्तीय घाटा जो है ना वो 4.4% का अनुमान है। यहां से सारा खेल ना, वॉलेटिलिटी इधर से शुरू होना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद एक अनाउंसमेंट आया कि भैया 12 लाख तक कोई आय पर कोई टैक्स नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसकी मार्केट को इंतजार था, नजर था कि भाई कैसे भी करके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट देगा मार्केट। तो फिर जब मार्केट गिर रहा था ना, तब मैंने आपको एक अपडेट दिया था 1:15 कि 49,800 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। 500 पॉइंट डाउन है, किंतु अपर साइड से अगर आप देखेंगे तो वो 1000 पॉइंट है। मार्केट को पहले ऊपर ले जाया गया, उसके बाद मार्केट को डाउन लाया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। निफ्टी का कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपको शेयर किया था कितने बजे, देखो 1:30 बजे के आसपास मैंने आपको शेयर किया था। कब बताया था? देखो 23,350 के ऊपर था, तब मैंने आपको ये एनालिसिस शेयर करी थी कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये जो रेंज बना रहा है, यहाँ से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है। और यहाँ मैंने आपको साफ बताया था 23,300 23,200 इंपोर्टेंट है। 300 और 250 के नीचे स्ट्रक्चर चेंज होगा और 30,000 के नीचे ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखो देखो किस तरीके का मार्केट में बाउंस आया है। तो अगर आपको मार्केट में ऐसी चीजें चाहिए,
लाइव एनालिसिस चाहिए भैया, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारी चीज़ों को मैं आपको वन बाय वन शेयर करता रहता हूँ। बिल्कुल फ्री रहता है। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ना, फेक से मत जुड़ जाना वरना आप फंस जाओगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वही एक ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है। अब भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ना मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ कि भाई क्या ही कर लिया आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ओपन करके। मार्केट सैटरडे को ओपन किया, इसमें बेनिफिट क्या हुआ बताओ? इतना बजट का मोमेंटम आना ही था। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं ये पूरा खेल है, ध्यान से समझो। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई ये मार्केट में अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव मार्केट उसको लेता है तो ये जो अभी गड़बड़ चल रही है उसको मार्केट पचा लेगा। पर यहाँ खेल सारा उल्टा पड़ता हुआ देखने को मिला। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट पिछले 27 तारीख से इस रेंज को होल्ड कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी कल भी आपके साथ शेयर किया था। और आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर से मार्केट बाउंस किया है। ठीक है, देखो गैस मैं बोल रहा हूं ना, उसका आप थोड़ा बुरा मत मानिएगा, पर जो चीजें है ना वो आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, बात तो सही है। देखो अब ना चीजें क्या है, अब हमें क्या करना है वो देखो। देखो आपने ये स्ट्रक्चर तो समझ लिया कि क्या चीजें है। अब मैं एक चीज और आपको समझाता हूँ, उस चीज को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ जो चीजें है ना, सबसे पहले उसको समझ लो। थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेंगे ताकि आपको समझ में थोड़ा डीपली आ जाएगा। देखो अब मार्केट में जो चीज बन रही है ना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन रहा है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ कोई भी गलती मत करना। देखो ये जो चीज है ना, ये रेंज, इस रेंज के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या बन रहा है, ये है एक जोन और ये जोन है डिमांड जोन। ठीक है, ये एक डिमांड जोन है, मतलब मार्केट जब जब मार्केट इधर आता है एक डिमांड क्रिएट होने की ट्राई हो जाती है। ठीक है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से यही यही खेल चल रहा है। मतलब जो लिक्विडिटी है ना वो इधर आई हुई है, अच्छी खासी बुल्स की इधर भी आई है और यहां से भी मार्केट में बुल्स की लिक्विडिटी आई हुई है। तो अब देखो मैं आपको एक चीज सिंपल बता देता हूं कि ये जो रेंज है ना, ये एक लिक्विडिटी अटका हुआ जोन है बुल्स का। 23,200, 23,250 के आसपास का। इसके नीचे निफ्टी का रहना, निफ्टी 50 का इसके नीचे रहना, मतलब पहला एक अलर्ट वाला साइन रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जो लो बना है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बजट का जो लो रहता है ना, ये चीज ध्यान रखना। बजट का जो लो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मार्केट उसको काफी अच्छे से उसको देखता है, हाई और लो को। तो इस हाई के ऊपर भी हमें काफी क्लियरली देखना है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, 23,700 के ऊपर अब नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो इस रेंज के ऊपर ही पॉसिबल है। ठीक है, अब आप पूछोगे तो भैया हम करें क्या? देखो सिंपल एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, उस चीज को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। मैं यहाँ आपके सामने कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहां से, एक मिनट, ये कुछ और ऑप्शन आ गया था। देखिए यहां से ये, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा दिमाग में फिट कर लेना कि क्या चीजें है। अब मार्केट में ना जब तक ये रेंज इंटेक्ट है, कौन सी रेंज है, ये वाली 23,300 जब तक इंटेक्ट है ना, बुल्स का कंट्रोल मार्केट में रहेगा। नीट एंड क्लीन बता रहा हूं, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। इसके ऊपर जब तक है बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। बियर्स कहां से आ सकते हैं? पहली चीज तो 23,300 के नीचे एक पहला साइन मिलेगा बियर्स का। ठीक है कि भैया हम आ रहे हैं। इसके नीचे सस्टेन फिर करवाने की वो पूरी ट्राई करेंगे। और अगर मार्केट ने इस डिप को काट दिया, ठीक है, 30 तारीख का जो ये डिप बना है, इस डिप को काट दिया 23,150 के आसपास का, इसके नीचे जो बियर है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब अपसाइड के लिए ना एक ही रेंज आपको दिमाग में रखना है। ये जो रिजेक्शन आया हुआ है अपर साइड में, ये जो इतना बड़ा जो कैंडल बना है, ठीक है, ये वाला जो कैंडल बना है ना, इसको जो लिक्विडिटी निकली है उस लिक्विडिटी को फिल करने मार्केट जा रहा है, पर अब क्लोजिंग का टाइम है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं कि 23,600, 23,700,
ये है ना, ये एक ट्रेंड चेंजर है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्या है? ट्रेंड चेंजर। ट्रेंड चेंजर मीन्स मार्केट में जो अभी उठक पटक वाला जो ये सिनेरियो चल रहा है इस टाइप का, इस ट्रेंड को पूरा वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये रेंज अपर साइड में है, नीचे की साइड बियर्स के लिए दो ही मेजर लेवल है, 23,300, 23,150। उसके बाद तो आपको पता है 23,000 का लेवल ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया है कि ये एक ट्रेंड चेंजर लेवल है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें नजर रखनी है, इसके नीचे फिर दिक्कत है। ठीक है, तो अभी तो हमारे को निफ्टी जो है वो 500 पॉइंट ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो तब तक तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, पर पहला एक लेवल हमें ये देखना है 23,300 का डिप, और उसके बाद 23,150 का लेवल। ये दो मेजर लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है बुल्स का कंट्रोल रहेगा, इसके नीचे आता है तो मार्केट में दिक्कत है। अब देखो बैंक निफ्टी देख लो भाई, बैंक निफ्टी में ये है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की ये जो कैंडल है उस कैंडल को आप ऑब्जर्व करो, किस टाइप का कैंडल बना है? ऑलमोस्ट डोजी टाइप का कैंडल बना है। ठीक है, ये एक डोजी टाइप का कैंडल बना है, मतलब ये क्या है? ये है बायर और सेलर का कंफ्यूजन। मतलब सेलर भी कंफ्यूज है, सेलर भी कह रहा है कि भैया मार्केट तो मेरे नीचे ही रहेगा, और बायर बोल रहा है भैया मार्केट मेरे ऊपर रहेगा। ठीक है, और खड़ा है मार्केट बीच में। समझ रहे हो? ये चीजें होती है डोजी की। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने डोजी तो समझ लिया, पर उससे पहले आप एक चीज समझो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी है ना, यहां से अच्छा खासा उछल कूद कर दिया है। 47,500 से लेके अभी आप देखो 50,000 के आसपास तक का एक मोमेंटम आया है। यहां से ही मैंने आपको रिवर्सल प्रेडिक्ट किया था कि भाई मार्केट में अब एक रिवर्सल आएगा, और लेवल टू लेवल मार्केट में वहां से रिवर्सल आया हुआ है। पर अब क्या करें? तो देखो अब बैंक निफ्टी में ना थोड़ा एक चीज ऐसी है कि अब आज के ट्रेडिंग सेशन में तो सबसे ज्यादा उछल कूद करने वाला अगर रहता तो बैंक निफ्टी ही रहता, क्योंकि सबसे ज्यादा बैंक्स के ऊपर ही फोकस रहने वाला था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी। देखो यहाँ आपके सामने मैंने चार्ट रखा है, अब ये ओवरली टाइम फ्रेम है। ठीक है, और मार्केट जहां खड़ा है ना ये रेंज के आसपास, ये आप देखो सेलर का एरिया है, ये एक सेलिंग जोन है, यहां से मार्केट तगड़ी सेलिंग करता है। पर अब इस जोन को काटने के बाद ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास जाने के बाद एक सेलिंग आई है। तो इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी का सस्टेन करना काफी जरूरी है। ठीक है, ये 500 पॉइंट है ना, 500 पॉइंट, ये 500 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो 49,700 एक पहला इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में। नीचे की साइड ना जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बनी है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो अगर आप देखें, दो सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन का ले लीजिए आप, और ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ देखो ये रेंज के आसपास मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ से बाउंस आया और यहाँ से भी बाउंस आया है। ठीक है, हर बार मार्केट में क्या आया है, यहाँ से भी एक मोमेंटम अपसाइड का आया है, यहाँ से भी एक अपसाइड का मोमेंटम आया है। सेलर कहाँ कहाँ एक्टिव हो रहा है? पहला तो ये जो रेंज है ये सेलर का एरिया है, यहाँ आप देखो मार्केट में सेलर एक्टिव हुआ, यहाँ से भी सप्लाइंग मार्केट में आई है, और यहाँ भी सप्लाई आया है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के पास था। ठीक है, तो अब देखो इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है, इस रेंज को होल्ड करेगा तभी कुछ बात बनेगी। 49,750 इसके ऊपर जब तक होल्ड नहीं करता ना, अभी भी बुल्स को अलर्ट रह के काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अलर्ट रहना चाहिए। अब नीचे की साइड एक रेंज में बता रहा हूं, उस रेंज के ऊपर थोड़ा दिमाग रखना। 49,300, 49,300 एक पहला लेवल है, इसके नीचे आता है तो बियर्स जो है, वो बियर कार्टल जो है वो फिर से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वहां से 49,000 का जो विंडो है, ये जो सपोर्ट लेवल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये लेवल जो कटा, ठीक है, इसके नीचे मार्केट चाहता है ना, इसके नीचे 49,000 के नीचे, तो मार्केट में जो फॉल है वो स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये आपके सामने कच्चा चिट्ठा मैंने रखा है। अब देखिए सेंसेक्स में ना, सेंसेक्स में चीजें ऐसी है, थोड़ा यहाँ ना अटपटी चीजें हैं, थोड़ा तो आपको दिमाग से सोच के समझ के चलना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ ऐसा है, देखो मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को मार्केट फॉलो कर रहा है। अपर साइड में एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, यहाँ एक सपोर्ट है। आज के ट्रेडिंग सेशन में बखूबी ने सपोर्ट के ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये चीजें क्या है, सबसे पहले तो अब एक आप चीज नोटिस कर लो कि ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ हायर हाई हायर लो का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये जो है, ये एक इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट लेवल है 77,000 का। इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो फिर क्या हो जाएगा, बियर्स का कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। तो इसके नीचे थोड़ा अलर्ट रह के काम करे, ठीक है, ये ऐसा मेरा मानना है। इसके नीचे थोड़ा मार्केट में सप्लायर और एक्टिव हो जाएगा। और अपर साइड में ये जो रेंज बनी है, ठीक है, इस रेंज के ऊपर हमें देखना पड़ेगा 77,750। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करे तभी मार्केट में बुलिश मोमेंटम कुछ और देखने को मिल सकता है। अब आप पूछोगे इसके बीच में तो मार्केट को फंसा दिया। देखो अभी आरबीआई का एक और सिनेरियो बाकी है, ठीक है। अब देखना ये है इसके बीच में क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। यही खेल करवाते हैं कि क्या करवाते हैं, या तो फिर यहां से फिर इस टाइप का एक घुमाया जाएगा मार्केट को, और इसके बाद यहां से एक ब्रेकआउट करवाया जाएगा, ठीक है। ये सिनेरियो मेरे ख्याल से एक पॉसिबल है, जो आपके सामने मैंने शेयर किया है, ठीक है। यही सिनेरियो है, अब यही रेंज है। इसी रेंज में एक जो न्यू ट्रेंड है, वो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाकी देखो, मैं आपको जो मंडे का रहेगा, मंडे का जो एनालिसिस रहेगा वो मैं आपको कल लेवल वाला जो है रहता है, वो लेवल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो, लर्निंग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। इससे खुशी मिलती है, ठीक है। आप जितना लाइक करते हो उतना मेरे को भी खुशी मिलती है कि नहीं भाई मेहनत कर रहा है पर लोग पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है।